सभी साथियों को राम राम। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन। किस भर्ती में पूछे जा रहे हैं? शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, थर्ड ग्रेड में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जाते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही अहम योगदान होता है। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अधिगम क्या है। सीखना अधिगम होता है। जैसे हम बाजार गए, हमने बाजार में किसी चीज के बारे में सीखा कि इसका कितना मूल्य है, क्या इसका मूल्य है। हम यदि कहीं और किसी प्रोग्राम में गए, वहीं हमने कुछ सीखा। हम विद्यालय में आए, हमने भी कुछ सीखा, जैसे शब्द ज्ञान सीखा है, वर्णमाला सीखा है। इसके अलावा अन्य सब कुछ हमने सीखा है और हमारे ज्ञान में वृद्धि की है। जब बच्चा जब जन्म लेता है उस समय वह क्या होता है? जानवर प्रवृत्ति का होता है। वह व्यवहार से जानवर है और व्यवहार में क्या करता है? फिर वह सीख करके परिवर्तन करता है। व्यवहार में सीखने के बाद में परिवर्तन करता है। तो सीखना ही क्या है? अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण, इसका अर्थ है व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, यहां से याद रखना स्थायी परिवर्तन। यदि स्थायी नहीं है, जैसे आज हमने सीख लिया, कल हम भूल गए, हम उसका कहीं प्रयोग नहीं कर पाए, हमें नहीं पता, तो वो अधिगम नहीं है। अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना। क्या होता है? सीखना। अधिगम सीखना होता है। क्या सीखेंगे? अपने व्यवहार में कुछ नया परिवर्तन करेंगे, कुछ सीखेंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि छोटा बालक है, वो जानवर प्रवृत्ति का है। अब स्कूल में जाएगा, परिवार में सीखेगा, आस पड़ोस में भी सीखेगा, वो कुछ नया परिवर्तन कर लेता है, बोलना चलना सीख लेता है, आदर सत्कार देना सीख जाता है, दूसरों को भावनाओं को आदर देना सीख जाता है, सम्मान करना सीखता है, विनम्रता सीखता है। तो ये सभी क्या है? उसका अधिगम है। अधिगम कितने प्रकार का है? अधिगम 3 प्रकार का होता है सामान्य रूप से। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार होते हैं 3। नंबर 1 ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम। ये सामान्य प्रकार है। कौन से प्रकार है? ये सामान्य प्रकार है। सामान्य 3 प्रकार होते हैं। जैसे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, विद्यालय में चले गए, आपने क्या सीखा? वर्णमाला सीखी। वर्णमाला के बाद आपने शब्द ज्ञान सीखा। शब्द ज्ञान के बाद में आपने वाक्य निर्माण सीखा। आप क्या कर रहे हैं कि ज्ञानात्मक प्रकार का अधिगम कर रहे हैं। आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। भावात्मक, ये संवेग से तात्पर्य है। भावात्मक संवेग कैसे? भय, क्रोध, प्रेम इत्यादि का भाव जागृत करना। जैसे मान लीजिए कविता सुना रहे हैं, ये देश से फिर जवानों का, दीवानों का मस्तान, और आप में कुछ जोश ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप में कौन सा अधिगम नहीं है? भावात्मक नहीं है। और यदि झांसी की रानी की कविता आपको सुनाई जा रही है और आप उठा तलवार अभी जाता हूँ मैं दुश्मन के पास और 2-4 को मार के गिरा देता हूँ, तो कौन सा अधिगम हुआ? आपने भावात्मक। यदि हास्य रस की कोई कविता है और आपको हंसी नहीं आ रही, तो कौन सा नहीं है? भावात्मक नहीं है। और आपको हंसी आ रही है तो कौन सा है? भावात्मक है। तो संवेगों से तात्पर्य है भावात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम जैसे खेलना, दौड़ना, चलना,
किसी काम को अपने हाथों से करना, कोई नया प्रयोग करना। जैसे आप लोग चले गए कि गुब्बारे के अंदर आपको गैस बन रही है जो उड़ता है, आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपने प्रयोग में नहीं लाया। किस में नहीं लाया? प्रयोग में। तो आप प्रयोग में लाने के लिए काम कर रहे हैं तो कौन सा है कि आपने करिएगा। ये सामान्य अधिगम के प्रकार है, विशेष भी है। कौन कौन से? देखिए, डेविड आशुबेल के अनुसार एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल के अनुसार चार प्रकार का अधिगम है। डेविड आशुबेल के अनुसार कौन कौन सा है? नंबर 1 आता है अभिग्रहण, नंबर 2 अर्थग्रहण, नंबर 3 अन्वेषण, नंबर 4 रटन। इस प्रकार से डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के 4 प्रकार हैं: अभिग्रहण, अर्थग्रहण, अन्वेषण और रटन। अभिग्रहण शब्द से तात्पर्य क्या है? अभिग्रहण शब्द से तात्पर्य है किसी भी विषय वस्तु को समझ करके याद कर लेना। मान लीजिए कि अखबार आया है आपके घर में, समाचार पत्र को आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद कोई आपसे पूछता है, घर वाला, कोई भी घर का सदस्य या कोई बाहर वाले आपसे आकर के पूछते कि क्या समझ में आया आपको इसमें? आप कहें कि मेरे आगे समझ में, बस मैं कर दूंगा, मैंने पढ़ लिया, मैं एग्जाम दे दूंगा, बस आपको बताने की जरूरत नहीं है, बताना मुझे आता नहीं है। इसका मतलब कौन सा है? आपको अभिग्रहण, आपने समझकर उसे याद कर लिया है, बताने की दृष्टि से आपने याद नहीं किया है। अभिग्रहण। अर्थग्रहण से तात्पर्य कि आपने याद भी किया है और आप समझ भी गए और आप दूसरे को भी बता पाएंगे। जैसे किसी पाठ का सारांश प्रस्तुत करना, किसी कहानी का सारांश प्रस्तुत करना, ये कौन सा अधिगम है? अर्थग्रहण अधिगम। मनोविज्ञान की दृष्टि से या मनोवैज्ञानिकों ने सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अधिगम माना है इसको। कौन सा अधिगम सर्वश्रेष्ठ है? ये अर्थग्रहण अधिगम सर्वश्रेष्ठ है। किसकी दृष्टि से? मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से। और फिर आता है खोजपूर्ण अधिगम। जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद आप सीखे, तो कौन सा है? अन्वेषण, मतलब खोजपूर्ण अधिगम। खोजपूर्ण अधिगम में रटन, जैसे आप LKG के बालक हैं, कौन सी क्लास के? LKG, प्ले ग्रुप, इन सब के जो बालक हैं वो कौन सी? रटन से सीखते हैं। जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अभी क्यों पढ़ रहा है? जो बालक रट रहा है वो क्यों रट रहा है? क्योंकि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना उसे ज्ञानात्मक है, ना क्रियात्मक, ना भावात्मक का कोई सा भी नहीं है। तो वो इन तीनों को प्राप्त करने के लिए रटेगा। सबसे पहले क्या करेगा? रटेगा। तो रटन तो सबसे निम्न कोटि का रटन है और सबसे अहम योगदान किसी को होता है, क्योंकि यदि बालक ने रटा नहीं होता तो क्या उसे ये सब होता? बिल्कुल भी नहीं होता। रटने से ही ये सब हुआ है, रटने की वजह से ये हुआ हो पाया है, ये भी हुआ है और ये भी हुआ है। तो रटन। अब बात करते हैं अपन अधिगम। रॉबर्ट गेली के अनुसार कितने प्रकार के हैं? रॉबर्ट गेली के अनुसार, रॉबर्ट गेली के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं। रॉबर्ट गेली के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं। इसको समझेंगे 2 मिनट में। पहले देख लेते हैं अपन अधिगम की कुछ परिभाषाएं। परिभाषाओं को देखने से पहले इसके कुछ तत्व देखेंगे अपन क्या है। देखिए, अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? देखिए, मैंने लिखा
सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक। मैंने लिखा सतत है। सतत, सार्वभौमिक है, सतत है और स्थायी है। स्थायी होता है। सार्वभौमिक होता है, सतत होता है, स्थायी होता है, व्यापक भी होता है। क्या है? देखिए, सार्वभौमिक मतलब सभी जगह पर होता है। ऐसा नहीं है कि आप विद्यालय में आ गए तो आपने विद्यालय में ही सीखा है, नहीं। आप घर जाएंगे, घर में सीखेंगे, बाजार जाएंगे, बाजार में भी सीखेंगे, और आप शादी विवाह में चले गए, वहां भी आप सीखेंगे। तो अधिगम सभी जगह पर होता है। तो सार्वभौमिक। देखिए, बाजार में जाने के बाद क्या सीखते हो? मान लीजिए आपको पेन खरीदना, आपको नहीं पता पेन कितने का आता है। आप एक दुकान पर गए, दुकानदार ने कहा कि 10 रुपये का, आप वापस चले गए। दुकानदार ने कहा ले जा 8 रुपये में ले जा। तीसरी दुकान पे जाओगे, वो कहेगा अरे 5 में ले जा। तो आपको ये अनुमान लगा कि ये पेन 5 रुपये से कम का भी आता है ना। जैसे जूते आपने खरीदे, जूते खरीदे आपने, तो पता लगा कि भाई कितने के। एक दुकानदार ने कहा कि 700 रुपये। अब दूसरी दुकान पे आप चले जाएंगे, फिर वो कहेगा 500 रुपये। तीसरी पे आप जाएंगे, वो कहेगा 400 रुपये, है ना। तीसरी पे जाएंगे, वो कहेगा 400 रुपये। 5वीं पे जाएंगे आप, वो कहेगा 200 रुपये। फिर आपको लगेगा इतने रुपये, इतने कम, ऐसा कैसे? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है इसमें, कुछ ना कुछ अंतर है। तो आप ये सब आपने सीखा। एक चुटकुला है कि एक दुकानदार के पास एक व्यक्ति जाता है, वो कहता है कि भाई साहब जो शर्ट दिखाना, वो शर्ट दिखा देता है, कितने की है कि 500 रुपये की। बहुत ज़्यादा है, कम करो थोड़ा, कि ले जा 300 रुपये में ले जा, इसमें भी कमा रहा है। और कम करो ना, कि ले जा 200 रुपये में ले जा, और इसमें भी कमा रहा है। और लास्ट में वो कहता है फ्री में ही दे जाए। तो कहीं कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। सतत है क्योंकि निरंतर चलता रहता है। अधिगम ऐसा नहीं है कि आज हो गया कल नहीं होगा, हमेशा होता ही रहता है, कंटिन्यू। स्थायी है क्योंकि एक बार हम सीख गए तो दोबारा तो नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपने आज साइकिल चलाना सीख लिया और आप 10 साल बाद में फिर साइकिल नहीं चला पाए, ऐसा हो सकता है? आपने एक बार चला ली तो आप हमेशा चला पाएंगे, जीवन भर चला पाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो क्या है ये? सतत, स्थायी। सतत निरंतर चलता है और स्थायी हो गया। व्यापक कैसे है? हम कहीं भी सीख सकते हैं। हम इस कमरे में भी सीख रहे हैं, हम बाहर चले जाएंगे विद्यालय से बाहर, वहां भी हम सीखेंगे। हम कहीं भी चले जाएं, हम सीखते रहेंगे। हम ऑफिस में काम करेंगे तब भी हम सीखेंगे। व्यापक है। अब बात करते हैं अपन रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार, लेकिन इससे पहले ये हो गई परिभाषा। साल्टेन के अनुसार परिभाषा क्या है? साल्टेन नामक मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है, नियमित रूप से हमारे प्राप्त अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अब आपको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं। नियमित रूप से साल्टेन, साल्टेन से याद रखना आप लालटेन, लालटेन होती है ना जो जलती है, उजाला करती है, वो याद रखना आपको लालटेन। साल्टेन से याद रखना है लालटेन। तो नियमित लालटेन जो होती है ना, वो अंधेरे में आप जला के रख दीजिए। जब तक उसमें तेल रहेगा, नियमित क्या देती रहेगी? उजाला करती रहेगी, रोशनी करती रहेगी, है ना। साल्टेन से याद रखिए आप, साल्टेन से लालटेन और नियमित रूप से। तो नियमित रूप से ये आपको शब्द देखना है और लालटेन आपको कर देना है, सॉरी साल्टेन आपको कर देना है। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में, ये शब्द आपको पकड़ना है। गिलफोर्ड जैसे मछली होती है ना, मछली के फेफड़े, तो फेफड़े उसको ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में, आप तो ट्रिक बना के देखनी है आपको, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ट्रिक बनाने की। व्यवहार के कारण व्यवहार में गिलफोर्ड। वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा क्या है?
नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन, तो आपको नवीन ज्ञान, वुड यानी लकड़ी, जैसे फर्नीचर किसकी है, लकड़ी की, तो नई है ना, अभी तो लाई गई है क्योंकि कलर पेंट भी हो रहा है सबके ऊपर। वुडवर्थ नवीन ज्ञान, इतनी आपको याद रखनी। नवीन ज्ञान प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, उत्तरोत्तर अनुकूलन स्किनर, उत्तरोत्तर अनुकूलन स्किनर। क्रो एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान एवं आदत तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अब यहाँ पे आपको आदत, कौवे की क्या होती है, आदत होती है। दाल पर बैठा हुआ है, आपके हाथ में रोटी है, तो वो रोटी छीन कर ले जाने की कोशिश करेगा, उसकी आदत होती है। काक चेष्टा बको ध्यान, ये आपने विद्यार्थी के 5 लक्षणों में भी पढ़ा है। आदत, क्रो एंड क्रो, आदत क्रो एंड क्रो, ठीक है, कौवे की आदत। गेट्स, इस गेट्स ने कहा था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा, गेट्स ने कहा था। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण की बात किसने कही है, गेट्स ने कही है। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं सारांश के रूप में मैंने लिखी है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट करें। यहाँ पर अपन ने पढ़ा अधिगम के प्रकार सामान्य रूप से 3 है, 1, 2 और 3। डेविड आसुकेल के अनुसार 4 है। और अब हम पढ़ेंगे रॉबर्ट गेनी के अनुसार अधिगम के प्रकार। रॉबर्ट गेनी के अनुसार अधिगम के प्रकार कितने हैं, 8 है। देखिए इसने, रॉबर्ट गेनी ने एक अधिगम सोपान की भी दी है। सोपान की मतलब सीढ़ी, सीढ़ी कैसे चलती है, सीढ़ी कैसे चलती है, इस प्रकार से चलती है, नीचे से ऊपर की ओर। तो अपन भी नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। सबसे नंबर 1 है, नंबर 1 संकेत अधिगम, संकेत अधिगम। नंबर 2 पूरा आप आएंगे, संकेत अधिगम। नंबर 2 उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। नंबर 3 श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम। नंबर 4 शाब्दिक अधिगम। नंबर 5 संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम। और 5वां है बहु विभेदन अधिगम, बहु विभेदन अधिगम। नंबर 6 पर है प्रत्यय अधिगम, प्रत्यय अधिगम। नंबर 7 पर है सिद्धांत अधिगम, सिद्धांत अधिगम। नंबर 8 पर है समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार बताए हैं किसने, रॉबर्ट गेने के अनुसार। रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपान की शब्द भी दिया है इनके लिए। क्या शब्द दिया है, अधिगम सोपान की। देखिए संकेत अधिगम समझते हैं, सबसे निम्न कोटि का अधिगम होता है, जो कि प्रारंभिक स्तर पर होता है। सबसे निम्न कोटि का अधिगम है कौन सा, श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम। संकेत अधिगम सबसे निम्न कोटि का होता है, प्रारंभिक स्तर पर होता है। और कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय जा रहे हैं और विद्यालय की घंटी बजी, ये तो उद्दीपन में चला गया, ठीक है। यदि मान लीजिए जैसे आप जा रहे हैं और रोड लाइट पर क्या देखा, आपको सिग्नल देखा, ट्रैफिक सिग्नल। कैसे, जैसे
जैसे रेड बत्ती दिखती है आप रुक जाते हैं, ग्रीन बत्ती होती है आप क्या करते हैं, गाड़ी चला देते हैं। आपको क्या मिला है, संकेत मिला है। आपने कैसे कबूतर, आपको पढ़ना है कै खे गै, ये आपको पढ़ना है। अब कै पढ़ाने के लिए आपको कबूतर दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा, कबूतर का चित्र। खे से आपको खरगोश दिखाया जाएगा, गै से आपको गाय दिखाई जाएगी। अब गाय, कबूतर, खरगोश ये सब देखने के बाद आपकी स्मृति में क्या आया, ये आया। गाय, कबूतर, खरगोश देखने के बाद क्या है, ये आया। तो संकेत किसका बना है आपके दिमाग में, इनका बना है। गाय का थोड़ी नहीं बना है, इसका बना है। कबूतर का नहीं बना, कै का बना। खरगोश का नहीं बना, कै का बना। संकेत अधिगम, ये संकेत अधिगम आईपी पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, जिसने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उसका ना। तो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। उद्दीपन अनुक्रिया, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर, किसके ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। और इसमें उद्दीपन क्या था, बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा। उसी प्रकार से जैसे ही विद्यालय की घंटी बजती है, टन 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 विद्यालय की घंटी बजती है, घंटी बजने पर हम कहाँ दौड़ते हैं, विद्यालय की ओर दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं, विद्यालय की ओर हम दौड़ते हैं। उसी प्रकार से ये रॉबर्ट गेनिकेस अधिगम में भी यही होता है। जो छोटे बालक होते हैं वो जब उन्हें कोई संकेत मिलता है तो संकेत मिलने के बाद में भी वो काम करते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है उद्दीपन अनुक्रिया। श्रृंखला अधिगम, जैसे आज हमने ये पढ़ा कै खे, और कल हम क्या पढ़ लें, कल हम पढ़ेंगे काजल, ज्ञान। फिर हमने कहा काजल को ज्ञान हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक श्रृंखला के रूप में पढ़ रहे हैं। किसके रूप में पढ़ रहे हैं, श्रृंखला के रूप में। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए हम पढ़ रहे हैं श्रृंखला अधिगम। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं श्रृंखला अधिगम। शाब्दिक अधिगम है, शब्दों के माध्यम से हम किसी को कोई बात बता पा रहे हैं। हमने पढ़ लिया, सीख लिया, अब हम शब्दों के माध्यम से बखान करें, कोई कहानी प्रस्तुत करें, शाब्दिक अधिगम। बहुविभेदन अधिगम, शाब्दिक अधिगम में परीक्षा देना भी होता है। जैसे हम परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा देते समय हम अपने दिमाग में जो कुछ भी है उसे हम कहाँ लिखते हैं, परीक्षा के अंदर लिख देते हैं, शाब्दिक अधिगम। बहुविभेदन अधिगम, दो विभिन्न तत्वों में से किसी एक तत्व का चयन करना। जैसे हम परीक्षा देते हैं जिसमें एबीसीडी आते हैं, ए बी सी और डी। अब इसमें से हमें जो अच्छा लगता है उसे टिक कर देते हैं। कौन सा अधिगम, बहुविभेदन अधिगम। अनेकों में से एक का चयन करना, अनेकों में से एक का चयन करना कौन सा, बहुविभेदन अधिगम। अनेकों में से एक का चयन करना बहुविभेदन अधिगम। प्रत्यय अधिगम, प्रत्यय अधिगम से तात्पर्य है, प्रत्यय अधिगम कि आप जब कोई सिद्धांत देना चाहते हैं तो उससे पहले आप कोई विचार देंगे। प्रत्यय यानी विचार, प्रत्यय यानी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, प्रत्यय अधिगम। सिद्धांत अधिगम, आप कोई सिद्धांत दे रहे हैं, जैसे H2 + O = H2। आपने ऐसा ये सिद्धांत दे दिया, इस सिद्धांत को फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग भी करेंगे। सिद्धांत का फिर आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। समस्या समाधान सबसे उच्च स्तर का होता है, समस्या समाधान सबसे उच्च स्तर का है, उच्च स्तर, उच्च स्तर का होता है, ये निम्न स्तर का होता है।
कौन से लेवल का है? ये प्राथमिक लेवल का है और ये उच्च लेवल का है। जो बड़े बालक होते हैं जिनकी मानसिक शक्ति का विकास हो गया होता है, जो तर्क चिंतन कर पाते हैं, उनके लिए कौन सा समस्या समाधान अधिगम होता है? उनके लिए समस्या समाधान अधिगम होता है। तो आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे। इसका वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। इसका वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला कि अधिगम क्या है। अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम सतत है, नियमित है, अधिगम स्थायी है, अधिगम व्यापक है। अधिगम व्यापक भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिगम क्या नहीं होता है। ऑप्शन आपको ये मिलेंगे, एक अन्य ऑप्शन भी आपको मिलेगा। रॉबर्ट केली के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है? संकेत अधिगम। सबसे दूसरे नंबर का आता है उद्दीपन अनुक्रिया। तीसरे नंबर का श्रृंखला अधिगम। चौथे नंबर का शाब्दिक है। पांचवें नंबर का बहुविभेदन है। छठे नंबर का प्रत्यय है। सातवें नंबर का सिद्धांत है। आठवें नंबर का समस्या समाधान है। सबसे निम्न स्तर का कौन सा है? सबसे निम्न स्तर का संकेत है। प्राथमिक स्तर का कौन सा है? संकेत है। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है संकेत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है उद्दीपन अनुक्रिया। और उच्च स्तर पर समस्या समाधान। अधिगम के प्रकार सामान्य अधिगम। सामान्य स्थिति में अधिगम के 3 प्रकार हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के 4 प्रकार हैं, अभिग्रहण, आत्मग्रहण, अन्वेषण और रटन। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कौन सा है? आत्मग्रहण है, क्योंकि बालक स्वयं समझता है, समझने के बाद दूसरों को बता पाता है, कहीं पर प्रयोग करना हो तो वो भी कर सकता है। आत्मग्रहण और खोजपूर्ण, अन्वेषण, रटन सबसे निम्न स्तर का होता है, जो कि LKG, प्ले ग्रुप इत्यादि में होता है। हमने परिभाषाएं पढ़ी है सार्टेन के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, वोल्वर्थ के अनुसार, स्किनर के अनुसार, क्रोवेंक्रो और गैस। जो साथियों मैंने जो आपको ये शब्द नोट करवाए हैं, इन शब्दों को आप ऐसी प्रकार से अपनी कॉपी में अंडरलाइन करते हुए लिखेंगे, क्योंकि आपको यही शब्द हैं जो इन किस वैज्ञानिक ने दिए, किस मनोवैज्ञानिक ने दिए, वो याद कर पाएंगे। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम के रॉबर्ट केली के अनुसार जो 8 सिद्धांत दिए गए, सॉरी 8 प्रकार दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और अधिगम के जो सिद्धांत दिए गए हैं स्किनर के अनुसार, पावलोव के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार, वो भी हम नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ते रहेंगे। और इस चैनल का नाम आपको बता दिया गया है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट जीके स्टडी 99। इस चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का फर्स्ट पेपर पूरा निःशुल्क करवाया जाएगा। कंप्लीट मनोविज्ञान, राजस्थान जीके, भारत विश्व का सामान्य ज्ञान कंप्लीट करवाया जाएगा। बने रहिए चैनल पर। चैनल